हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर घर में कोई ना कोई पुरानी चीज तो जरूर होती है। कहीं कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुरानी किताबें, कोई पुरानी चाबी। और एक दिन हम सब यही सोचते हैं कि अब इसका क्या करें, ये कोई काम की नहीं है, इसे दे देते हैं। लेकिन कभी कभी पुरानी चीज ऐसा काम कर जाती है कि जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक ऐसी स्टोरी है जो एक पुरानी चाबी जिसका कोई ताला ही नहीं था, और वो हमें बहुत ही अच्छी सीख दे गई। कहानी काल्पनिक है लेकिन शिक्षा ओरिजिनल है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़का राम, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसकी माँ भी उसको बहुत प्यार करती थी। ये दो भाई थे, राम और राहुल। दोनों अच्छा बिजनेस करते थे, लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसा घाटा हुआ कि दोनों भाई अलग हो गए, दोनों में लड़ाई हो गई। बहुत सालों तक दोनों ने आपस में बात भी नहीं की। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। माँ को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे दोनों बेटे अलग अलग रहते हैं। माँ ने बहुत कोशिश की राम को समझाने की कि राम बेटा, जो हुआ वो भूल जाओ। नियति नाम की भी कोई चीज होती है, तुम दोबारा शुरू कर सकते हो, लेकिन रिश्तों में इतना बड़ा गड्ढा मत होने दो कि वो भर ना पाए। लेकिन राम एक भी बात नहीं सुनता था और राम को लगता था कि नहीं, मैं अगर दोबारा करूंगा तो मुझे फिर धोखा मिलेगा और मैं फिर से वापस वहीं पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपना अकेले अच्छा काम कर रहा हूं तो मैं अपने काम को खुद ही कंटिन्यू करूंगा। लेकिन माँ उसको हर रोज यही समझाती थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ भी थक गई थी और फिर कुछ समय बाद राम की माँ बीमार पड़ गई। अब जब राम की माँ बीमार पड़ी तो राम बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि उसको अपनी माँ का बहुत सहारा था और वो अपनी माँ से प्यार बहुत करता था। लेकिन इस बात पे वो अड़ा हुआ था, जिद पे अड़ा हुआ था कि अपने भाई राहुल के साथ बात नहीं करनी। अब माँ जाते जाते उसने कुछ नहीं कहा और उसने कहा कि बेटा, ये एक पीतल की चाबी है, इसे अपने पास रख और एक दिन तुझे इसका ताला जरूर मिलेगा। बस इतना कहा और उसकी माँ नहीं रही। अब वो रोने लगा, राम को बहुत बुरा लगा, रोने लगा। और फिर उसने चीज़ों से फ्री होके, सारी रस्मों से फ्री होकर उसने सारे घर में ताला ढूंढना शुरू किया। उसने हर एक डोर को देखा, हर एक अलमारी को देखा, बक्से देखे, सब कुछ देखा, लेकिन उसको उस चाबी का ताला कहीं भी नहीं मिला। वो हर रोज ढूंढता। साल बीत गए, दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन सालों बाद भी उसको उस चाबी का ताला मिला ही नहीं। अब राम एक दिन अपनी पुरानी किताबें जहां रखी थी तो वो अपना साफ कर रहा था। जब वो अपनी पुरानी किताबें निकाल रहा था तो उसने देखा कि इसमें माँ की एक पुरानी डायरी रखी है। जब उसने वो डायरी उठाई और डायरी को खोल के पढ़ने लगा तो कुछ पन्ने उसने पढ़े और आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ ने अपने बारे में सब लिखा हुआ था। अब जब वो आखिरी पन्ने पे गया तो आखिरी पन्ने पे लिखा था कि राम, जिस दिन तुम राहुल को माफ कर दोगे उस दिन तुम्हें इस चाबी का ताला मिल जाएगा। अब राम के हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू भर गए। अब उसको लगने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये क्या हो गया। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरी माँ इतना ज्यादा मुझे एक ऐसी सीख दे गई रिश्ते को लेकर के। अब राम ने ना कुछ सोचा ना कुछ देखा, वो सीधा राहुल के घर पहुंच गया। जब वो राहुल के घर गया तो राहुल ने दरवाजा खोला और दोनों भाई सामने खड़े, आपस में आमने सामने खड़े, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा। फिर राम ने राहुल को बोला, अपना हाथ आगे करो। जब राहुल ने अपना हाथ आगे किया तो राम ने वो चाबी राहुल के हाथ पे रख दी और कहा, आज मुझे ताला मिल गया। अब माँ ने उसको यही शिक्षा दी थी कि जिस दिन तुम माफ करना सीख जाओगे, जिस दिन तुमने राहुल को माफ कर दिया, उस दिन तुम्हें
इस ताले की चाबी मिल जाएगी। तभी उसने वो चाबी राहुल के हाथ में रखी और कहा, आज मुझे अपनी माँ की आखिरी निशानी, अपनी माँ की चाबी का ताला मिल गया है। और दोनों भाई बहुत रोए और उसके बाद फिर दोनों भाई दोबारा से एक साथ रहने लगे। अब पड़ोसियों को भी बहुत दिनों बाद उनके घर से हंसी की, चहचहाने की आवाजें आने लगी। सब बड़े खुश हुए कि फाइनली राम ने राहुल को माफ कर दिया और अब दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं। अब दोनों भाइयों ने अपनी माँ के सामने बैठे हाथ जोड़ के कहा कि माँ, तुमने जो शिक्षा दी वो मैं तेरे जीते जी तो नहीं समझ पाया, लेकिन तेरे मरने के बाद आज हम दोनों भाई एक साथ हैं। जो तुम चाहती थी वो हो गया है, तो माँ हमें माफ करना और अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। तो ये सारी बातें उन दोनों ने आपस में अपनी माँ के सामने कही और दोनों भाई गले मिलके हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, अब बताओ आपने क्या सीखा इस कहानी से? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी को माफ कर सकते हो तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कई बार हम, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम नाराज होते हैं। कई बार हमारे दोस्त होते हैं, कई हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जिनसे हमारी नाराजगी रहती है। लेकिन हर एक नाराजगी के साथ आप ये भी सोचो कि अगर आप नाराज हो और आप माफ करना नहीं जानते तो आप वो बर्डन अपने सर पे लेके घूम रहे हो पूरा टाइम। कई बार आपको माफी दूसरे के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए देनी पड़ती है। और ये चीज जब हमें समझ आ जाती है तो हमारी लाइफ भी थोड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि आप वो भारी भरकम, क्योंकि जब अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहोगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जिस दिन आप माफ कर देते हो, या तो आप आगे बढ़ जाओगे या आप उसके साथ आगे बढ़ जाओगे। तो आगे तो आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे। फिर ये सोच के देखो कि अगर आपने माफ कर दिया तो आपके मन की शांति, आपके दिमाग की शांति आपके साथ रहेगी। तो यही हमें ये कहानी सिखाती है कि माफ करना गलत नहीं है। माफ करोगे तो आप एक तरीके से अपनी ही टेंशन, अपना ही बर्डन कम कर रहे हो। तो दोस्तों, यही हमें ये कहानी शिक्षा देती है और आई होप आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। क्योंकि अगर आप मुझे इस कहानी के एंड में जरूर बताना कि अगर आपको भी किसी को माफ करना हो तो वो कौन होगा। आप कमेंट में बताना, तभी देखते हैं कि तभी मुझे समझ आएगा कि आपने स्टोरी एंड तक देखी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप किसी को माफ कर सकते हो तो वो कौन होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।